धर्म बदलने का रेट 20 लाख। 20 लाख लोग हिंदू से ईसाई बनो। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मसीही लोग, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग जो है भोपाल में 20 लाख रुपया पर पर्सन को दे करके लोगों को ईसाई बना रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है जी न्यूज के द्वारा मुझे पता चला और कुछ लोगों ने उसे जा करके कंप्लेन किया, कहाँ, पुलिस स्टेशन में, और वो बताने लगे, वो इल्जाम लगाने लगे, वो एफआईआर दर्ज करने लगे, और जिसके वजह से वो 6 लोग जो थे, 3 पुरुष और 3 स्त्री जो है, वो जा करके पुलिस स्टेशन में वो अरेस्ट हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जी न्यूज के द्वारा हमें ये बात पता चला। इस वीडियो का सारा क्रेडिट जो है हम जी न्यूज को देते हैं, और ये जी न्यूज के द्वारा जो है हमें ये पता चला कि ईसाई लोग जो है 20 लाख रुपया दे करके लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ये भोपाल की बात है। तो चलिए इस न्यूज को थोड़ा सा अच्छे से हम सुनते हैं। देश का संविधान सबको अपना धर्म चुनने और धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी देता है, लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती या बरगलाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की तो कानून में उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। भोपाल में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ था, जो सरेआम धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। अब खुलासा यह हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। जी हां, 20 लाख रुपए का। तो देखा दोस्तों कि संविधान हमें ये अनुमति देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म को फॉलो करें, और जब तक हम अपने धर्म को बताएंगे नहीं दूसरे को, तो हमारे धर्म का प्रचार कैसे कहलाएगा। तो ये जो 6 लोग थे, 3 महिलाएं और 3 पुरुष जो थे, ये प्रचार करने के लिए लिटरेचर बांट रहे थे। और अभी और हम आगे देखते हैं कि उसमें और भी एक बात बोला गया कि हमें स्वतंत्रता तो दी गई है ना संविधान के द्वारा, अपने अपने धर्मों का पालन करना और अपने अपने धर्म को प्रचार करने का स्वतंत्रता दी गई है, और अपने अपने स्वेच्छा अनुसार हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। कोई उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि संविधान जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। कुछ दिन पहले भोपाल की सड़कों पर 3 महिलाएं और 3 पुरुष सरेआम धर्मांतरण की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। आरोपी हिंदू बस्तियों में घूमकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगला रहे थे। एक शख्स ने धर्मांतरण गैंग के आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था, तो उसे भी धर्म बदलने के लिए समझाने लगे थे। भोपाल में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को तुरंत पकड़ लिया था और 2 पुरुष बाद में दबोचे गए। 20 लाख रुपया दोस्तों, 20 लाख रुपया कम नहीं होता यहाँ पे, है ना। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए पर पर्सन को अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे तो सभी लोग 20 लाख रुपए, क्योंकि देखिए पहली बात ना, मैं एक सच्चाई बता दूं कि कोई भी धर्म का जो इंसान रहता है तो उसके अंदर लालच रहता है, पहली बात, और वो ईश्वर को कम और धन को ज्यादा मानता है ना, क्योंकि ईश्वर तो अभी वो देखा नहीं है, मनुष्य की ये अवधारणा है, और पैसा जो है उसने देखा है, और पैसे के लिए ही बाइबल में लिखा है कि अधर्म का धन है वो, तो पैसे के लिए ही सारे अधर्म होते हैं। तो अगर कोई 20 लाख दे रहा है, किसी का मर्डर कर दो, किसी को ये कर दो, वो कर दो, स्मगलिंग, डकैत, और ये सब चल ही रहा है पैसे से ही, पूरे मतलब पूरे राज्यों में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो 20 लाख रुपए तो ये धर्म परिवर्तन स्वेच्छानुसार, हाँ मैं धर्म लिया हूं बोल करके वो 20 लाख रुपया ले करके हजम कर सकता है। और पूरा मैं बता रहा हूं, अगर पैसा होता अमेरिका के पास तो 20-20 लाख रुपया वो तो बांट देता, पूरा भारत को वो क्रिश्चियन बना देता। लेकिन ये गलत बात है कि 20 लाख रुपया देना अपने धर्म में लाने के लिए, उनको क्या मिलेगा। अब ये सोच रहे हैं कि 20 लाख रुपए आएगा कहां से, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जो उनके ऊपर क्या बोलते हैं एफआईआर दर्ज किए, उनके ऊपर उन लोगों ने 3 पुरुष और 3 महिलाओं के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया और 20-20 लाख रुपए बांट रहे हैं बोल करके। तो भैया 20 लाख रुपया कहां है, कहां है, जेब में था क्या उनके, या कोई चेक दे रहे हैं,
या जिसको बोले तो क्या सबूत है, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, बिना सबूत के ये इसका जो है प्रमाणित कर रहे हैं, जिसका ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना नाक है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए अब और हम देखते हैं न्यूज में कि और क्या बोला जा रहा है। भोपाल पुलिस ने 5 ऐसे ईसाई धर्म के लोगों को गिरफ्तार किया है जो धर्मांतरण के लिए 20 लाख रुपए तक का लालच देते थे। खासतौर पर जो लोग गरीब तबके से आते हैं उन्हें ऐसे लालच देकर ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया जाता था। यही नहीं, ये लोगों के ब्रेन वॉश के लिए साहित्य का इस्तेमाल भी करते थे जिसमें प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता था और उसको बोला भी जा रहा है दिस इज द एविडेंस ऑफ ब्रेन वॉश। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, ये जो एविडेंस है या जो परमेश्वर का रास्ता है, लिटरेचर जो बुक है, वो परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा जाए, वो उसमें एक रास्ता बताया गया है। उससे ब्रेन वॉश नहीं होता, उससे दिमाग खुलता है कि मैं किस जगह पे हूं। मैंने अपने जीवन को पापमय जीवन जिया, मैंने खून किया, कत्ल किया, जुर्म किया, बलात्कार किया, मैंने हर प्रकार का नशा किया, सिगरेट पिया, दारू पिया, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं पापी हूं। इस प्रकार से मनुष्य जब अपने आप को समझता है तो उसे एक नए जीवन की आस प्रभु यीशु मसीह दिलाते हैं और प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। तो मैं इसीलिए खुश होता हूं क्योंकि हमारा प्रभु पापियों से प्यार करता है, धर्मी से नहीं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, डॉक्टर किसके लिए आता है, वैद्य किसके लिए आता है, बीमारियों के लिए आता है, चंगे भले लोगों के लिए नहीं आता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर है, एक वैद्य है, जो पाप से बीमार पड़े हुए लोग हैं उन लोगों को छुड़ाने, बचाने और उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने के लिए ईसाई संगठन से जुड़े सदस्य क्या रणनीति अपनाते हैं, इसे भी गौर से समझिए। धर्मांतरण गैंग के सदस्य गरीब बस्तियों में जाते हैं जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। धर्मांतरण गैंग दलित बस्तियों में जाते हैं, गरीबों और दलितों को पैसे और घर का लालच देते हैं, बीमार लोगों को अच्छे अस्पताल में इलाज का भी लालच देते हैं। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। दोस्तों अब देखा, आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि इनका रैकेट चल रहा था, है ना, और ये इनका जो है धंधा बन चुका था, इस प्रकार से इल्जाम लग रहा है। और ये जो धर्मांतरण करने के लिए किसके पास जाते हैं, गरीब लोगों के पास, झोपड़पट्टी, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है ना, ऐसे लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं, है ना। और क्या है कि दलित लोगों के पास जाते हैं। तो खुद दलित लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते हैं, क्योंकि हिंदू तो वो जो है वो अलग मैटर हो जाता है, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाता है। तो दलित लोग जो है, छूत लोग जो है, वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते हैं, उनको प्रेम नहीं मिल पाता है, उनको नकारा जाता है, छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है समाज में, और उनके पास कोई चारा नहीं रहता। लेकिन मसीही लोग जाकर के वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, या अगर उनको जो चीज का जरूरत है वो दे देते हैं, मदद करते हैं। हॉस्पिटल में भी लालच दिया जाता है, पूरे हॉस्पिटल में ले जाने का। अब यहाँ पे बात ये उठता है कि हॉस्पिटल तो बना हुआ रहता है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, और किसी धर्म का नहीं चल रहा है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, तो किसी भी धर्म का फ्री ऑफ कॉस्ट चल भी रहा होगा, लेकिन जितने ईसाई समाज में एजुकेशन का और ये मेडिकल का जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, या फिर अच्छे एजुकेशन मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के भलाई के लिए यीशु मसीह ने बताया है, और लोगों को जा करके बताया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब यहाँ पे उन लोगों को हेल्प किया जाता है, खाना दिया जाता है, उनका कपड़ा दिया जाता है, तो वो सब दे करके क्रिश्चियन बना रहे बोलते हैं। तो ये गलत इंटेंशन में लेकर के बात किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों की मदद करें, लोगों का साथ दें, लोगों के लिए भलाई करें। जो भूखा है उन्हें खाना खिलाएं, जो नंगा है उन्हें कपड़ा पहनाएं, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें, जो जेल में है उनसे मिलने जाए। इसीलिए जेल जाते हैं क्रिश्चियन लोग भी प्रार्थना करने के लिए,
ये बाइबल में लिखा है, बाइबल के कहा अनुसार हो रहा है, ना कि हम किसी को धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जस्ट लाइक यीशु के कहने पर हम कर रहे हैं। और वो जो मसीही लोग हैं जो लिटरेचर बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो जस्ट लाइक सुसमाचार में यीशु मसीह लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सारे जगत में प्रचार करो। तो जस्ट लाइक वही किया जा रहा है, और वही चीज ही जो है हमें संविधान की तरफ से अनुमति मिलता है। हम स्वतंत्र हैं हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म के बातों को लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, और हमारे धर्म का पालन करने के लिए। बाकी कोई माने या ना माने, लेकिन कोई मानता भी है स्वेच्छा अनुसार, तो वो कानून के दायरे में नहीं आता है। वो स्वेच्छा अनुसार मान लिया तो स्वतंत्रता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे माँ के पेट से कोई किसी धर्म का नहीं होता है जब तक उसकी नेशनैलिटी नहीं मिलती है 18 वर्ष में, और जब तक उसका बनता नहीं है ना, स्वेच्छा अनुसार मैच्योर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी बात को बोला गया है कि यहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए सारे मसीही लोगों को यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए लोग लिटरेचर बांटते हैं, मतलब यीशु मसीह का वचन बांटते हैं, बाइबल बांटते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, पूरे यीशु मसीह ने बोला है जैसे। और यीशु मसीह के जैसा शिक्षा कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल फेर देना, वो भी गांधी जी ने पढ़ा इस बात को। जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा बुराई करता है, जो तुम्हें घात करता है, उन्हें क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जैसा आदर तुम लोगों से पाना चाहते हो वैसे किया करो। अब देखिए ये सारी बातें तो हो गई, पैसा भी नहीं मिला। अब देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं जहां पे FIR दर्ज हुआ था। तो चलिए सुनते हैं। कि एक चर्च है जहाँ पर कि ये सारे लोग उसी चर्च से जुड़े हुए थे, तो वहाँ से अब ये उनका एलिगेशन था। हालांकि उनके पास में ऐसे कुछ पैसे तो हमको नहीं बरामद हुए थे ना, इसके पैसे उनके पास से प्रचार के समय मिले थे, सिर्फ दस्तावेज मिले थे। और वहाँ से संस्था से ये सभी जुड़े हुए हैं, तो संस्था के विषय में भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस प्रकार से पुलिस ऑफिसर ने भी कहा कि वो एलिगेशन था, यानी कि इल्जाम लगाया जा रहा है। और कौन उसको लाया, कौन धर्म का ठेकेदार है, कौन असामाजिक तथ्य वाला आदमी है, या कौन उन लोगों को जाकर के कंप्लेन किया, वो इसके विषय में यहाँ पे कुछ पता नहीं है हमको। लेकिन जो भी किया है मेरे ख्याल से वो सिर्फ बदले की भावना या जेलसी की वजह से किया है। क्योंकि कभी भी ऐसा इल्जाम लगाया जाता है मसीह लोगों के ऊपर जिसका ना कोई आधार होता है, जिसका ना कोई परिणाम होता है ना। यहाँ पे 20 लाख रुपया कम नहीं, और 20 लाख रुपया आप अपने जेब में भर के छुपा नहीं सकते, वो तो दिख जाता है। तो पुलिस वाले ने खुद बोला कि एलिगेशन लगाया है, उन लोगों ने इल्जाम लगाया है, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, दस्तावेज मिले। तो दस्तावेज भी क्या है, परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता बोल करके एक छोटा सा लिटरेचर है उसमें, और उसको अगर कोई पढ़ लेगा तो क्या वो क्रिश्चियन बन जाएगा। तो इस वीडियो को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा मेरे को हंसी भी आता है, लेकिन कानून प्रशासन हमारे साथ है, कानून हमें सही मार्गदर्शन करता है, हमारा संविधान हमें सही मार्गदर्शन करता है। लेकिन लोगों की गलतफहमी को हमें दूर करना है कि हम कभी किसी का क्या करते हैं, धर्मांतरण नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मन परिवर्तन करते हैं, और ये मन परिवर्तन का मतलब होता है बुराई से अपने आप को दूर करना, बुराई से अपने आप को शुद्ध करना, और अनंत जीवन और मोक्ष का रास्ता प्रभु यीशु मसीह बताता है, और यही बात हम लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें कि आपकी क्या सोच है इस पर। और लोग हमें कुछ भी बोले दोस्तों, लोग हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएं, या लोग हमें जेल में भी बंद कर दें, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उन्हें क्षमा करो। वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है। आज नहीं तो कल हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम परदेशी हो, यानी कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमें उस अनंत जीवन के लिए जाना है। तो सभी को माफ करो, सबसे प्रेम करो, सभी के साथ अच्छा भलाई करो। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है ये। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।